Hello, please reply. Can you all see the slides? No, sir. You all can see. Sorry. No. Now is it okay? Yes, sir. ठीक है, चलो start करेंगे. We were on the 7th question which I was dealing with. 50% भी खत्म हो जाएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा. क्या बोल रहे हैं? डिस्क ऑफ मास बड़ो एम एंड रेडियस आर इज पिवटेड अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस अबाउट द सेंटर. तो यहाँ पर हमने पिवट करके रख दिया इसको. ठीक है. अब पॉइंट मास छोटो एम इज ग्लूड टू द रिम. यहाँ पर ये छोटो एम है which is glued to the rim. और ये okay, if the system is released from rest, find the angular velocity of the disk when it reaches the bottom. So can I say initial position ऐसे है और फाइनल पोजीशन ऐसा है. यानी ये घूम रहा है. इनिशियली ओमेगा नॉट 0 है, फाइनली ओमेगा ओमेगा हो जाएगा ना, बिकॉज इट इज रोटेटिंग अबाउट द सेंटर. बराबर है क्या? ये तो ठीक है. Can I use initial kinetic energy plus work done equal final kinetic energy? Initial kinetic energy 0 है, वर्क डन. चलो बोलो वर्क डन कितना हुआ. ये मास इधर था, Small mgr. जी आर ना, बस ये इधर से इधर आ गया ना. ये वर्क डन हो जाएगा प्लस एम जी आर. काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज देयर इज नो ट्रांसलेशनल एनर्जी. हेलो हेलो, आर यू Yes, देयर? देयर इज ओनली रोटेशनल एनर्जी अबाउट द सेंटर. सो छोटो एम जी आर एज आई. चलो आई के बारे में क्या ख्याल है? डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, बड़ो एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस छोटो एम आर स्क्वायर ऑफ अ पार्टिकल ना अबाउट द सेंटर, ओमेगा स्क्वायर. आर यू देयर? yes, sir. यहाँ से आप ओमेगा फाइंड कर लो, आंसर आ जाएगा. गेटिंग ना, कुछ नहीं है इसमें तो. हेलो 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 भाई, Yes, sir. ये तो क्लियर है, ये मिल जाएगा. ठीक है. तो दिस वाज बेस्ड ऑन दिस वन ओनली. एक क्या करते हैं आप लोग, थोड़ा थोड़ा है ना हेस्ट के अंदर ये एनर्जी को ध्यान रखना. इट इज रोटेशनल एनर्जी, नथिंग एल्स. इट इज नॉट ट्रांसलेशनल एनर्जी बिकॉज नोबडी इज गोइंग इन ट्रांसलेशन. और कुछ नहीं है, और कुछ काम ही नहीं है ये सबका. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 पर आता है विच इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अदर सम्स. ध्यान देना है इसको, इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा. इट इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अनदर सम्स, अदर सम्स. अ डिस्क ऑफ रेडियस आर इज प्रोजेक्टेड विद बैकवर्ड स्पिन. तो एक रास्ते पर उसको बैकवर्ड स्पिन के साथ में प्रोजेक्ट किया गया. ठीक है. सच दैट द स्पीड इज वी नॉट एंड स्पिन ऐसे हो रहा है ओमेगा नॉट. आर यू देयर? इसको बोलते हैं बैकवर्ड स्पिन. क्या ये रोलिंग है? क्या ये बेटा रोलिंग है कि नहीं है? हेलो हेलो. No, it's not. इज नॉट रोलिंग. इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो फॉरवर्ड स्लिप करेगा ना. फ्रिक्शन किधर आने वाला है? फ्रिक्शन किधर आएगा? बॉटम मोस्ट पॉइंट को अगर मैं देखूं तो बॉटम मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी रहेगा वी नॉट प्लस आर ओमेगा नॉट. यस और नो? एट दिस इंस्टेंट. तो फ्रिक्शन पीछे आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. दैट इज म्यू एस एम जी. ओके. म्यू के एम जी, सॉरी, इज मूविंग. ओके. What is the minimum value of omega naught so that the disk eventually returns back? Okay, okay. Now returns back मतलब क्या जीरो होना चाहिए? हेलो. रिटर्निंग बैक के लिए क्या जीरो होके उल्टा होना चाहिए? Velocity. हाँ, रिटर्निंग बैक के लिए ये जीरो होना चाहिए, ये ऐसे जाना चाहिए. ये जीरो हो गया और फिर उसने टर्न किया. यस और नो? हेलो. सपोज Yes, sir. इसके पास तो है ही ओमेगा, ओमेगा हो गया इधर, बट वी इधर जीरो हो गया और फिर उसने पीछे पलटा बिकॉज फ्रिक्शन तो इधर ही आ रहा है और ये फ्रिक्शन इसको आगे खींचेगा और वापस लेकर आएगा. गेटिंग इट?
हेलो, Yes, sir. तो हम लोग बात करते हैं कि टू रिटर्न बैक v फाइनल शुड बी 0. तो इफ आई अप्लाई v is u plus at, v तो 0 हो गया, u कितना है, v नॉट है, यस और नो. We not. a तो हमको मालूम है ना, म्यू जी होता है ना, एक्सेलरेशन इन म्यू जी ना, फ्रिक्शन वाला. अरे भाई, ये t1 पकड़ो, तो t1 कितना रहेगा, ये सही है. ओके, टाइम फॉर v नॉट टू बी 0. आर यू देयर विद मी, आर यू ऑल Yes, देयर sir. विद मी. ओके, सपोज अभी मैं बात करूं कि, इधर ध्यान देना थोड़ा, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ. सपोज ओमेगा की बात करते हैं, ओमेगा इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये भी है मेरे पास, बिकॉज ओमेगा नॉट का भी इक्वेशन चल रहा है ना अंदर. हेलो, सपोज एक पॉइंट ऐसे है, एक टाइम ऐसे है वेयर तो ओमेगा नॉट है, ये भी नॉट है, ये कौन सा टाइम है, ये टाइम t1 है ना, मैंने पकड़ा था ना, देखो ना t1 ढूंढना ना मैंने यहाँ से. हेलो, ये टाइम t1 है, यस और नो. सपोज एक टाइम ऐसे है वे ओमेगा नॉट 0 हो गया, एंड दिस टाइम लेट इट बी हाउ मच, t2. हेलो, Yes, sir. ओमेगा इज 0, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, अल्फा कितना रहेगा, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, Minus mu gr. ये फ्रिक्शन हो जाएगा फोर्स इनटू टाउ बाय आई ना, इनटू डी, यस और नो. हेलो, माइनस आएगा ना, बिकॉज ओमेगा नॉट तो उसका उल्टा है, ये माइनस आ जाएगा कि नहीं, यस और नो. हेलो, बिकॉज ये तो टॉर्क ऐसे दे रहा है ना, ये अल्फा ऐसे दे रहा है ना, यस और नो, और ये ओमेगा नॉट का उल्टा है ना. कैन आई से ओमेगा नॉट विल बिकम इक्वल टू टाउ बाय आई इनटू टी, बट टी की जगह t2, ओमेगा नॉट विल बिकम टाउ, टॉर्क कितना रहेगा, म्यू एम जी आर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा बॉडी है, डिस्क है, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू t2. लोग कुछ समझ में आ रहा है क्या, यस और नो. Yes, sir. ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट इज 2 म्यू जी बाय आर इंटू टी. तो t2 कितना हो गया, ओमेगा नॉट आर बाई 2 म्यू जी. हेलो, 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 ये सही है. अब मुझे यहाँ पे एक बात बताओ कि अगर उसको रिटर्न करना है वापस, तो कौन पहले 0 होना चाहिए, कौन V. पहले 0, v पहले 0 होना चाहिए, मतलब टाइम t1 छोटा होना चाहिए. हेलो, Yes, sir. I said to return back v naught should become 0 first. हेलो, कुछ समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ, yes or no. Yes, sir. That means this time should be less, and obviously this time should be more. That means t2 should become greater than t1. That means omega naught r 2 mu g should become equal to v naught by mu g. Omega naught will become v naught by 2r. Are you getting it, what's happening? Hello. Yes, sir. Hmm? तो ऐसे टाइप के सम्स, what must be the minimum value of omega naught so that disk eventually returns back. So, बहुत अच्छा सम है. दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. ओके,
11th question is very important and very nice question. देखो बात सुनो. A man pushes a cylinder of mass m1 with the help of a plank of mass m2 as shown in the figure. There is no slipping at any contact. हेलो, स्लिपिंग नहीं है मतलब कोई जगह पे रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है. हेलो हेलो, Yes, sir. दैट मीन्स जो पॉइंट का एक्सेलरेशन है, दैट मीन इस पॉइंट का एक्सेलरेशन और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन मैच कर रहा है, और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन मैच कर रहा है. यस और नो? हेलो, Yes, sir. मैं एक्सेलरेशन की क्यों बात कर रहा हूँ? बिकॉज फोर्स की बात हो रही है ना, इसलिए. The horizontal component of the force applied on the man by the man is F. Find the acceleration of the plank and the center of mass of the cylinder and the magnitude and the direction of frictional force at any point of contact. ठीक है, मैं यहाँ पर FBD बनाना चाहूंगा. F net is, देखो ऐसे टाइप के इक्वेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे. हम लोग क्या लगाएंगे? F net is ma, tau net is I alpha. हेलो, F net is ma, tau net is I alpha. F net is ma, tau net is I alpha. समझ में आ रहा है क्या? हेलो. Yes, sir. अब देखो, मैं अगर प्लैंक का एफबीडी बनाता हूँ, मैं दोनों का एफबीडी बना के रख देता हूँ. ये प्लैंक है, कैन आई सी एफ से खींच रहा है, ये M2 है. बोलो भाई. हेलो. और मैं Yes, फ्रिक्शन sir. इधर, फ्रिक्शन इसको इधर पकड़ रहा हूँ. दिस फ्रिक्शन भी F2, दिस इज M2, एंड कैन आई सी ही इज गोइंग आगे विद A2. हेलो, या A1 ले लो, चलेगा? चलेगा भाई? हेलो, चलेगा ना? उसके नीचे हमने सिलेंडर बनाया M1. सही. अच्छा, इसका जोड़ी F2 इधर आएगा, आएगा नहीं आएगा? हेलो, Yes, sir. F2 इधर आएगा, तो ये भी A2 पकड़ लो ना, फिर कहीं के लिए ऐसे कर रहा हूँ. यस और नो? ठीक है. हेलो, यस और नो? Yes, sir. इसको मैं पकड़ूंगा A1 और ये जा रहा है अल्फा से. क्लियर है? और इधर का जो फ्रिक्शन है मैं पकड़ूंगा F1, आगे ही पकड़ लूंगा या पीछे पकड़ लूंगा, जो भी चाहिए आपको, चलेगा? अज्यूम कर रहा हूँ ना मैं सब. हेलो भाई, आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है. Yes, sir. अच्छा, कोई बता सकता है ये पॉइंट जमीन पर है? मतलब आप क्या बोल सकते हो? व्हाट इज A1 इक्वल टू R अल्फा? अरे भाई, ये देखो ना, Yes, sir. एक्सेलरेशन ऑफ ग्राउंड तो जीरो होता है ना. तो ये पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, तो ये पॉइंट का एक्सेलरेशन A1 की तरफ आगे और R अल्फा की तरफ पीछे. हेलो, ये तो 10 बार पढ़ा चुका हूँ ना यार. तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. दैट मींस, व्हाट कैन यू से मैन? सबसे पहला इक्वेशन मेरे को क्या मिला? हेलो, गेटिंग इट? Yes, sir. अच्छा, ऊपर वाला कैन आई से दिस पॉइंट का एक्सेलरेशन और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए. अच्छा, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना रहेगा? A1 plus R alpha. बट A इज इक्वल टू R अल्फा, दैट मींस दिस इज 2A1. हेलो बोलो. Yes, sir. और हमको मालूम है कि ये पॉइंट का एक्सेलरेशन और ये पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम है, तो बोलो कैसे लिखेंगे? 2A1 equal to A2. बराबर है ना भाई? हेलो, ये सब एडवांस के फेवरेट लेवल के क्वेश्चंस है. हेलो यार, Yes, sir. नीचे भी उन्होंने प्लैंक लगा दिया, क्या फर्क क्या पड़ता है उसमें? सेम ही है ना भाई. नीचे भी प्लैंक, नीचे जमीन की जगह प्लैंक हो, क्या फर्क पड़ेगा? हेलो यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? Yes, नीचे भी sir. प्लैंक हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. आगे आएगा तीन तीन प्लैंक वाला, दो प्लैंक वाला सम भी आएगा आगे, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है. ठीक है, ये इक्वेशंस बन गया. चलो अभी एक काम करो, एफ नेट इज एम ए लगाओ प्लैंक के लिए. एफ नेट इज एम ए लगाओ प्लैंक के लिए, जल्दी लगाओ. मैंने एफ नेट इज एम ए प्लैंक, बड़ो एफ Minus F2. इज इक्वल टू M2 इंटू A2. एफ नेट इज एम ए लगाओ सिलेंडर के लिए, लगाओ मैन. F1 plus F2.
छोटा y f1 प्लस छोटा f2, is equal to m1 e1. बहुत सही है, सॉल्व आपको करना है। अच्छा, और टाउ नेट इज आई अल्फा भी लगेगा ना इधर तो, बिकॉज अल्फा से तो घूम रहा है ना ये। हेलो, आर यू देयर? तो टाउ नेट इज आई अल्फा लगाओ, टाउ नेट इज आई अल्फा। अरे लगाओ मैन, टाउ नेट क्या रहेगा? सेंटर के पद, सेंटर सेंटर सेंटर, f2r minus f1r. f2 माइनस f1r, सही है। आई क्या रहेगा? सिलेंडर है, तो क्या हो जाएगा? आई mr square by 2. हाफ m1r², सही है ना? हेलो, Yes sir. अल्फा, तो यहाँ से अल्फा उठा करके ना इसे, इट विल बी f2 माइनस f1 इंटू 2 बाय m1 r, यस और नो? हेलो, अरे भाई बोलो। Yes sir. अब आपके पास कितने कितने अननोन है? चलो मैं खत्म कर दिया अभी इक्वेशन, अभी बैठ के घर पे सॉल्व करना है इसको। कितने अननोन है मेरे पास? बोलो यार, कौन से अननोन है? देखो कौन सा अननोन है? एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर, मतलब a1 अननोन है, a2 अननोन है, सही है। Yes हेलो, sir. और कौन अननोन है? f1 f2 अच्छा, और कोई अननोन है? r also. नहीं, आर के टर्म्स में तो दिया हुआ है बेटा, आर तो दिया ही रहेगा ना, आर थोड़ी। हेलो, आर तो दिया ही रहेगा ना बेटा। हेलो, आर के टर्म्स में आंसर नहीं आएगा, आर विल बी निग्लेक्टेड ओनली, आर कैंसिल हो जाएगा अपने आप। हेलो Yes sir. बेटा, आर के टर्म्स में आंसर। अच्छा, आपको क्या करना है, देखो 5 वाला इक्वेशन है ना, पहले में सब्स्टिट्यूट करो। देखो ये अल्फा है, शुरू कैसे करो, ये अल्फा को उठा के इधर डाल दो। हेलो, देखो ना यार, मैं डालता हूँ ना यार, ये 5 in 1, यस और नो? Yes sir. ये क्या हो गया, ये आर देखो अपने आप आर उड़ गया, तो कितना आ गया? f2 माइनस f1 इंटू 2 बाई m1। यू आर नॉट गेटिंग ओनली सर, व्हाट इज नॉनसेंस यू आर डूइंग सर? अरे समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हो यार? हेलो, वैसे ही e2 क्या हो जाएगा? फिर ये f1 f2 में इक्वेशन मिला ना आपको, f1 f2 में ये इक्वेशन मालूम है, देखो f1 f2 में ये इक्वेशन मालूम है, f1 f2 में ये इक्वेशन मालूम है ना? हेलो, Yes sir. और a2 कैन आल्सो बी रिटन एज 2 टाइम्स f1, तो ये दूसरा वाला इक्वेशन भी मिलेगा आपको। सॉल्व करो उसमें, आप a1 ढूंढो, a2 ढूंढो, छोटा f1 छोटा f2, कैन यू फाइंड इट? हेलो, Yes sir. तो कुछ बड़ी बात नहीं है, यू कैन डू इट। All answers will come in terms of बड़ो f, m1 and m2. Okay, answer in terms of बड़ो f, m1 and m2, ठीक है? This you all can do it. अच्छा, नीचे भी प्लैंक होता तो फर्क पड़ता क्या? नीचे भी प्लैंक होता, नीचे भी प्लैंक होता तो क्या होता? तो मैं क्या बोलता? सपोज ये m3 होता तो? हेलो, a1 minus r alpha इसका equal to एक्सेलरेशन, acceleration of इसका Planck. एक्सेलरेशन मैं पकड़ लूं a3, तो कहना इसे a1 माइनस आर अल्फा वुड बी a3। हेलो, 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 यस और नो? Yes sir. तो फिर अननोन बढ़ते जाएंगे, मगर इक्वेशन वही रहेगा, सॉल्विंग उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, तो ये आपको आगे भी दिखाई देंगे। आई थिंक सो, आई एम नॉट गेटिंग द क्वेश्चंस राइट नाउ, बट हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 खोलो, क्वेश्चन नंबर 33, ओपन टू क्वेश्चन नंबर 33, देखो वही है। हेलो, दिख रहा है क्या? हेलो यार, बुक है आप लोग के पास? 33rd क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ना, तो इट इज द सेम थिंग। भाई कुछ कर सकते हो आप लोग खुद से, यस और नो? चलो आगे बढ़ेंगे। अरे डिड यू ऑल अंडरस्टैंड बाबा? Yes sir. हाँ, बैठ के से सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 13 पर आता है, ये किया हुआ समय, ये भी किया हुआ समय, देखता हूँ मैं कैसे करेंगे। A cylinder of mass m is kept on the edge of the plank with mass 2m and length 12 meters, which in turn lies on a smooth ground. Calculate the coefficient of friction between the plank and the cylinder is the coefficient of friction between the plank and the cylinder is 0.1,
the cylinder is given an impulse which imparts a velocity of 7 meter per second but no angular speed. Find the time after which the cylinder falls off the plank. मजा आने वाला है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, सब लोग इधर मेरी बात सुनो। देखो क्या होगा, कोई बता सकता है फ्रिक्शन कब तक एक्ट करेगा इन दोनों के बीच में? यहाँ पे तो ये तो स्मूथ There है। is pure rolling. हाँ, ये इधर इसके पास ओमेगा नहीं है तो फ्रिक्शन बोलेगा मैं एक्ट करूंगा। फ्रिक्शन कैसे एक्ट करना शुरू करेगा ऐसे? हेलो, अरे भाई बोलो, हेलो। देखो कहानी समझा, तो ये फ्रिक्शन इधर है, इसका भी फ्रिक्शन इधर है, इसके कारण क्या होगा? He'll हेलो, accelerate. प्लैंक भी चलेगा, प्लैंक भी चलेगा, सिलेंडर भी चलेगा, बोलो हेलो। फिर Yes, एक sir. पॉइंट ऐसे आएगा वेयर, एक पॉइंट ऐसे आएगा कि कैन आई से दिस इज टाइम 0, दिस इज टाइम t, वेयर इट विल स्टार्ट प्योर रोलिंग, मतलब vcm शुड बिकम इक्वल टू r ओमेगा। समझ में आ रहा है? फ्रिक्शन इधर लगना क्या हो जाएगा? हेलो, बंद हो जाएगा. बंद हो जाएगा। तो कैन आई से प्लैंक एक्सेलरेट करना बंद कर देगा। हेलो, प्लैंक के पास जितना वेलोसिटी है वो वेलोसिटी पकड़ लेगा वो। हेलो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यार, प्लैंक रुकने Yes, क्या, sir. प्लैंक रुकेगा नहीं, क्योंकि प्लैंक को ऑलरेडी एक्सेलरेशन हम दे चुके हैं और वो स्मूथ सरफेस पे, तो प्लैंक तो रुकेगा नहीं। यस और नो? हेलो, यू गेटिंग इट? ओके, फिर क्या होगा? फिर बाद में ये गिर जाएगा ऐसे आके, वो हम लोग 3 स्टेप्स में करेंगे, ये ऐसे आके गिर जाएगा, गिरेंगे ना? तो हम लोग पहले T2 प्योर रोलिंग जब तक हो रहा है तब तक पकड़ते हैं, ठीक है, तब तक करते हैं। कहना इसे दोनों का एफबीडी बना लेता हूँ मैं। ये सिलेंडर है, सिलेंडर का 7 मीटर पर सेकंड बेटा ऐसे है, फ्रिक्शन इधर लगने वाला है, म्यू एम जी, यस और नो? हेलो, Yes, sir. फाइन। और कैन आई से दिस इज ऑल एट टाइम, फाइन, दिस इज एट टाइम 0, एंड हाउ मच इज प्लैंक का वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट? 0, बराबर है ना? Yes, हेलो, sir. अब क्या होगा, कुछ समय बाद ये भाई हो जाएगा v, ये हो जाएगा ओमेगा, और कैन आई से ये हो जाएगा v प्लैंक। सही है ना? हेलो 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 हेलो, बिकॉज फ्रिक्शन इधर एक्ट कर रहा है, बोलो। Yes, sir. दिस इज द कंडीशन ऑफ व्हाट? Pure rolling. प्योर रोलिंग कब कहलाएगा ये, कब V कहलाएगा? minus R omega equal to V Planck. हाँ हाँ भाई हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ये v प्लैंक की ले लेते हैं, बेहतर रहेगा। कैन आई से v माइनस r ओमेगा इज नॉट 0, हाँ, विल बिकम इक्वल टू v प्लैंक, बोलो हेलो। ये कंडीशन है। अब ये इक्वेशन अगर मेरे को मिला ना, ये इक्वेशन इतना अच्छा इक्वेशन है, आपको सीधा सीधा आंसर देगा ये। कैन आई से v माइनस r ओमेगा इज इक्वल टू v प्लैंक, अप्लाई करके देखते हैं, समझ में आएगा। ओके, कैन आई से दिस v is this v, this final वाला v, can I write this as this v is nothing but u plus at? हेलो 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 हेलो, Yes, sir. अरे भाई ये v है ना, ये चालू हुआ था u से, ये u है ना। अच्छा, ओमेगा को कैसे लिखेंगे? ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इज इक्वल टू वी प्लैंक, कुछ समझ में आ रहा है क्या? हेलो, अच्छा वी प्लैंक को भी मैं लिख सकता हूँ u प्लस ए टी, बट किसका, ये किसका रहेगा? Planck. प्लैंक का। अरे सर व्हाट आर यू डूइंग मैन, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तीन तीन इक्वेशंस साथ में लगा रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. अच्छा u कितना है, चलो बोलो। ये 7. इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ, ये तो सिलेंडर का है ना पूरा। कितना है? 7 प्लस ए कितना है? ए प्लस है क्या माइनस है? ए जो है उसके ऊपर प्लस है Minus क्या? mu G. माइनस म्यू जी, हाँ म्यू जी। म्यू कितना है क्वेश्चन में? बोलना। 0.1. 0.1 इंटू जी, तो कितना होगा? 1 होगा ना, Minus T. माइनस टी हो जाएगा। सही है, ये तो हो गया 7 माइनस टी हो गया, माइनस आर। आर कितना? आर बार दिया है क्या? आर दिया है? नहीं, आर नहीं है, उड़ जाएगा, चलो ना, आर नहीं दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओमेगा नॉट कितना है?
ओमेगा नॉट Zero. कितना है? ओमेगा 0 है। अच्छा अल्फा प्लस वाला दे रहा है, अल्फा प्लस वाला दे रहा है ना, अल्फा तो ऐसे ही दे रहा है ना, प्योर रूलिंग ऐसे ही चाहिए ना मेरे को तो। हेलो, यस और Yes, नो? sir. तो अल्फा का फॉर्मूला क्या रहेगा? टाउ बाय आई। टाउ क्या रहेगा? Mu mgr. इनटू टी बाय आई। आई क्या है? सिलेंडर है, तो एम आर स्क्वायर बाई 2। हेलो, आर यू गेटिंग इट? देखो ना मैं क्या Yes, कह sir. रहा था, आर आर आर, आपको आर का टेंशन लेना नहीं, आर अपने आप उड़ने वाला है, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो जाएगा 2 म्यू जी, मतलब 7 माइनस टी माइनस, हेलो हेलो, क्या रहेगा? जल्दी 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 जल्दी, क्या है? 2t. 2t। हाँ 2t विल बिकम इक्वल टू वी प्लैंक। प्लैंक कितना है? प्लैंक u प्लस ए टी। प्लैंक का u कितना था? 0 था, सही है। Yes, sir. लो, अरे यार बोलो, प्लैंक का a कितना है? ये म्यू जी। 1. म्यू जी, हाँ मतलब 1। 1t ना, मतलब t हो गया ना। हेलो, No, sir, but mass is 2m. So it'll be half. हाँ 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 हाँ, एक्सेलरेशन विल बिकम नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। वेरी गुड, ये मिस्टेक होने का संभावना इधर है सबसे ज्यादा। एक्सेलरेशन विल बिकम नेट फोर्स इज म्यू एम जी बाय 2m। एक्सेलरेशन नेट फोर्स अपॉन टोटल मास इनटू टी। समझ में आ रहा है क्या ये? हेलो, ये तो कितना हो गया? 1/2 ना, हाफ हो जाएगा ना, यस और नो? Yes, sir. कितना होता है ये? हाफ टी, 0.5 टी कितना होता है? T is 2. 2 सेकंड बाद ये रोलिंग चालू करेगा, यस और नो? यस और नो, यस और नो, यस और नो, क्लियर है ना? Yes, sir. अब मजा आएगा। अब कोई बता सकता है ये 2 सेकंड में प्लैंक कितना आगे बढ़ा और डिस्क कितना आगे बढ़ा? बिकॉज दोनों का रिलेटिव मोशन है ना, रुकना पड़ेगा ना प्लैंक को। हेलो हेलो, Yes, sir. तो प्लैंक को रोकना पड़ेगा, तो ही तो काम लगेगा, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा भाई क्या हो रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना कवर किया है। कैन आई से डिस्टेंस कवर्ड बाय द सिलेंडर इज व्हाट? So, हेलो, yes, sir. सही तो लिख रहा हूँ मैं। और डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लैंक, फिर दोनों को माइनस कर दूंगा ना, बिकॉज दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उन दोनों को रिलेटिव मोशन के तौर पर हम लोग को करना पड़ेगा ना, यस और नो? हेलो, यू टी कितना है इसका? 7 × t दैट इज 2, यस और नो? एक्सेलरेशन कितना रहेगा? म्यू जी, प्लस की जगह माइनस आएगा, यस और नो? So can't we just take A as half? हाँ, एक्सेलरेशन हाफ। हम लोग रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हो, आप डायरेक्टली रिलेटिव करना है आपको, ऐसे बात कर रहे हो क्या? Yes, sir. ए हाफ लेके ए, इसका कितना ए है? पहले वाले का ए कितना है? हाँ, दूसरे वाले का ए कितना है? a/2 है ना। हेलो, ये भी कर सकते हो, ठीक है, चलो, वेरी गुड, ये भी कर सकते हो यार। ये हो गया 14 - 2 दैट इज 12 मीटर, यस और नो? हेलो, Yes, sir. गौतम कह रहा है डायरेक्टली करो, ठीक है। मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक क्या रहेगा बेटा? बोलो, यू टी प्लस हाफ टी टी स्क्वायर। यू कितना है? हाफ है, ये हाफ। एक्सेलरेशन कितना है इसका? कितना है? Half. हाफ है, इंटू टी स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर, बराबर क्या? ये तो हो गया 1 मीटर। कैन आई से व्हाट इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन देम? हेलो 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 हेलो, Yes, sir. या प्लैंक 1 मीटर आगे बढ़ा, सिलेंडर 12 मीटर आगे बढ़ा, तो दोनों के बीच में ऑलरेडी 1 मीटर अभी बाकी है। कैन आई से 1 मीटर बाकी है अभी? हेलो, Yes, sir. बट 1 मिनट है अभी। अभी देखो, इसको 1 मीटर तक ये तो कवर हो चुका है। कैन आई से इसको मैं अगर रोक दूं, इसको मैं अगर रोक दूं, क्या मैं कह सकता हूँ ये 1 मीटर है? सही है ना? बट अगर इसको रोकना है तो इसका स्पीड उल्टा करके उसको देना पड़ेगा ना। कैन आई से दिस विल बी v माइनस vp विल बी द v नेट। हेलो, आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. ओके, तो
वी नेट क्या रहेगा? वी माइनस वी पी। अच्छा वी कितना है? देखो ना, वी ये है ना, U plus AT ये है ना, कितना आ गया? टी तो 2 आया ना, तो कितना आया वी? 5 वी 5 है। अच्छा उसके किस में वीपी कितना है? ये है ना, किधर गया? ये है ना, कितना रहेगा? 0 1 प्लस 1 बराबर है। हेलो, तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी वी नेट ऑफ हिम? 4 4 मीटर पर सेकेंड, सही है ना? और कितना कितना मीटर कवर करना है उसको? 1 कितना समय लगा? अभी तो ये रिलेटिव मोशन ये हो गया ना, यूनिफॉर्म मोशन में बदल गया, तो समय कितना लगा? डिस्टेंस बाय स्पीड है ना। हेलो, यस और नो? yes sir तो टोटल टाइम कितना लगा? पहले का 2 सेकेंड 2.25 प्लस 1/4 सेकेंड, दैट इज 0.25 सेकेंड, तो ये हो गया 2.25 सेकेंड। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग। हेलो, अभी बीच में आपको रिलेटिव करना है कि मेरी तरह एब्सोल्यूट लेके माइनस करना है, वो आप अपने हिसाब से जुगाड़ कर सकते हो, यस और नो? हेलो, यस सर। वो सब आप लोग खुद से कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है बेटा। ओके, तो मतलब एक चीज समझ जाना चाहिए कि अगर ऊपर से नीचे वाला भी चल रहा है ऊपर से, तो हम लोग रिलेटिव मोशन का सहारा लेके सॉल्व करेंगे। ये चीज मैं कहना चाह रहा था आप लोग से। हेलो बाबा, हेलो, यस और नो? yes sir ये चीज क्लियर हो गई है। क्वेश्चन नंबर 14 पर भी आता है। 14 आई वांट टू डू एक्चुअली टिल 18 ओनली। ये क्या बोलना चाह रहा है ये? A 9 kg cradle, एक क्रेडल है, is supported as shown in two uniform disc, तो नीचे वाली दो डिस्क है, एंड इट इज रोलिंग, तो ये दोनों रोल कर रहे हैं भाई, ये दोनों रोल कर रहे हैं, मतलब ये वी है और ये ओमेगा है। एंड मास ऑफ द डिस्क दिया है एंड रेडियस ऑफ द डिस्क भी दिया हुआ है। नोइंग दैट द सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द क्रेडल आफ्टर इट हैज मूव्ड टू दिस मच मीटर। ओके, कैन आई से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी? हेलो, क्या मेरे साथ हो? अरे भाई वही तो है। हेलो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, वर्क डन, ये वाले वर्क डन कितना हुआ? ये वर्क डन कितना करेगा? अरे यार बोलो, वर्क डन कितना करेगा ये? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना। हेलो, yes sir तो 30 इंटू 250 इंटू 10⁻³ आर यू देयर विद मी? yes sir अच्छा, ये वर्क डन बाय बड़ो एफ है, दिस इज वर्क डन बाय बड़ो एफ, दिस इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन आल्सो। हाउ मच इज फ्रिक्शन एक्टिंग व्हेन द बॉटम मोस्ट पॉइंट्स आर रोलिंग? ए मैन, ए 0 दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन। आपको मालूम है ना, अगर फ्रिक्शन आता भी है, एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग अगर होता ही है, तो फ्रिक्शन अगर एक्ट भी करेगा तो फ्रिक्शन स्टैटिक रहेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल बी 0 ना। हेलो, ये याद रखना चीज का। हेलो, फ्रिक्शन अगर एक्ट भी कर रहा है बॉटम पर, मगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 0 है। हेलो, आर यू देयर विद मी? हेलो हेलो yes हेलो। sir यानी पीछे वाले सम्स किए थे ना हम लोग ने, एक इंसान ऊपर से ऐसे लकड़ी मारता है उसको एफ से, यहाँ पर फ्रिक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, ये पॉइंट का वर्क डन कितना है? ये फ्रिक्शन कितना वर्क डन कर रहा है? 0, 0 बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 0 है। समझ में आ रहा है क्या? ओके, आर यू गेटिंग इट? yes sir ध्यान रखो यार। ओके, ये चीज है। अच्छा, ये तो 0 हो गया हाफ। अभी क्या बोलने का? काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा इसका? फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसका किसका रहेगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसका किसका रहेगा? यस सर।
अरे The cradle and the काइनेटिक wheels. एनर्जी ऑफ द क्रेडल प्लस 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील बराबर क्या? दो है ना, दो व्हील है ना भाई. हेलो 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 हेलो. किसी को काइनेटिक एनर्जी ऑफ द क्रेडल क्या? हाफ mv स्क्वायर. तो ट्रांसलेशन मोशन में जा रहा है. m कितना है उसका? 9 into v स्क्वायर. एंड दिस इज v ऑफ सेंटर ऑफ मास. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील. व्हील क्या कर रहा है? रोल कर रहा है कि नहीं? हेलो, कैन यू टेल मी व्हाट इज रोलिंग काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv स्क्वायर 1 plus k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. यस और नो? m कितना? 6 है. v स्क्वायर को v स्क्वायर ही लिखना है बिकॉज इसका vcm एंड ये पूरी चीज का v सेम होगा. एक ही सिस्टम है ना. हेलो हेलो. Yes, sir. 1 plus k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. तो डिस्क है k स्क्वायर बाय r स्क्वायर ऑफ डिस्क कितना होता है? आधा होता है. यस और नो? हेलो, कुछ समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? यस और नो? Yes, sir. ये यहाँ से v आपको दिखाई देगा इन मीटर पर सेकंड. आई होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट. हेलो, यस और नो? क्लियर है? Fine, fine, fine. I'll come to question number 16. अच्छा वाला क्वेश्चन है 16. 18 भी सेम है. 18 भी पहले ही कर चुका है. ठीक है, तो 17 वाला कर लेंगे. 16 and 17 I'll be doing for next. So could you go on the previous sum for 1 second? क्या बताएगा ये वाला? नहीं, ठीक है. Any doubt is there in this? हेलो, No, sir, thank you. हाफ mv स्क्वायर 1 plus k स्क्वायर बाय r स्क्वायर है ना. ये रोलिंग का है ना. ये तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी. Thank you, sir. सी भी क्या बोलना चाह रहा है? A thin uniform rod AB of mass 1 kg moving translationally with an acceleration of 2 meter per second square due to two anti-parallel forces F1 and F2. ये दो फोर्सेस लग रहे हैं उसके कारण वो एक्सेलरेट कर रहा है with 2 meter per second square. The distance between the 2 points on the forces are applied is equal to 20 centimeter. Okay, 20 सेंटीमीटर है. क्या मैं पकड़ सकता हूँ कि सेंटर इधर किधर है? चलेगा ना? हेलो, चलेगा भाई? हेलो, अरे किधर भी पकड़ो ना, सेंटर फर्क नहीं पड़ता है. हेलो, बाद में आंसर आ जाएगा. Besides, it is known that F2 is 5 Newton. सही है. Find the length of the rod. तो हमको L ढूंढने का. मैं क्या करता हूँ, मैं A को भी इधर पकड़ लेता हूँ. चलेगा? हेलो, आर यू देयर विद मी? Yes, sir. अज्यूम करना पड़ेगा ना भाई, पता थोड़ी चलेगा. कुछ बोला है क्या? F2 is bigger than F1? कुछ बोला है? ये चीज हो गई. और ठीक है, कहना से ये ए से आगे बढ़ेगा और अल्फा से घूमने वाला भी तो है. हेलो हेलो, Yes, sir. ऐसे घूमने वाला भी है ना अल्फा से. आर यू देयर विद मी? नहीं, यू आर नॉट देयर विद मी. यस और नो? Yes, sir. ऐसे देखिए. Okay. नहीं नहीं, घूम रहा नहीं है. ये खाली बोल रहा है इट इज मूविंग ट्रांसलेशनली. मतलब उसका नेट टॉर्क कितना है सिस्टम का? हेलो हेलो. 0. हाँ, 0 है भाई. तो मजा आ गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता. चलो एफ नेट इज एम ए लगाओ पहले. एफ नेट इज एम ए लगाओ ना, मजा आएगा. बोलो यार, एफ नेट इज एम ए. F2 minus F1 दैट इज is 5 equal to minus 1 f1 into 2. is 1 into 2. तो f1 तो मिल गया ना मेरे को. कितना मिला? 3. 3 नहीं होता. गेटिंग इट? अच्छा, लेट दिस डिस्टेंस बी ए पकड़ लेते. चलेगा ना? हेलो हेलो.
Yes, sir. Can I say tau net is 0 above the center? चलो बोलो क्या करने का? Tau 5 net is into 0. A तो is equal to 3 into A plus L. F2 into A will become equal to F1 into A plus L. L. But L कितना दिया? 20 सेंटीमीटर दिया है. हेलो हेलो Yes, sir. 20 लिख लूँ चलेगा? तो F2 कितना है मेरे पास? 5 है. और F1 कितना मिला? 3 into A plus 20. 2A will become equal to, हेलो कुछ समझ में आ रहा है क्या? चलो हो गया खत्म. लेंथ कितना रहेगा रॉड का? चलो बोलो. अरे यार बोलते नहीं हो. 100. 100 रहेगा ना. देखो ना यार, ये A30 है, ये 20 है, तो नीचे सेंटर के नीचे भी वही तो रहेगा, तो बिकम 100 सेंटीमीटर. दैट इज व्हाट मैन? 1 मीटर. हेलो, ये वर्ड पकड़ना इंपॉर्टेंट था. हेलो, यस और नो? Yes, sir. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. है सब्जेक्टिव इजी नहीं लग रहा है क्या? इतना बहुत मेहनत करने के बाद में सब्जेक्टिव आई फील इट इज गोइंग स्मूथली. हेलो, आप लोग को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay? Yes, sir. इसके बाद फटाफट ग्रेविटेशन, फिर वो सब तो फटाफट हो जाएगा. ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. सवाल 17 I'll be taking. हाँ, तो 18 तक तो ना एटलीस्ट आप लोग कर ही लेना. 18 या 20 तक आप लोग कर लेना, फिर नेक्स्ट टाइम मैं शुरू करूंगा एंड मैं कंप्लीट कर दूंगा इसको. गो टू रश ना तो खराब हो जाएगा. ओके. Assembly of two discs as shown in the figure is placed on rough horizontal surface and the front disc is given a initial angular speed omega naught. तो इसको omega naught दे रहा है स्टार्ट में. मतलब पूरे सिस्टम के पास, इसके पास पहले वाले के पास ओमेगा नॉट है. Determine the final linear speed and angular speed when both the discs start rolling. मतलब क्या? फाइनल कंडीशन में क्या हो रहा है? ये दोनों एक ही वी से जाएंगे, पूरा सिस्टम वी से जाएगा. यस और नो? Yes, sir. पूरे सिस्टम में ओमेगा रहेगा. दिस फाइनल केस इनिशियल फाइनल. अब बेटा इसके है ना दो तरीके सॉल्व करने के. या तो मैं टाइम निकालूं. हेलो, मैं टाइम निकालूं और फिर टाइम को सब्स्टिट्यूट करूं एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ v. हेलो, So I don't understand the question. एक मिनट. सी व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज इनिशियली एट टाइम 0. Finally he wants, can I say after some time due to friction it will start rolling. हेलो, जमीन पे फ्रिक्शन है ना, देखो ना, बोल रहा है ना, इनफ फ्रिक्शन इज देयर so that it starts rolling. So, but it is saying that it starts rolling from the start of motion itself. कहाँ कह रहा है वो? Where is it telling? The assembly of two discs as shown in the figure is placed on rough horizontal surface and the front disc is given an initial speed omega naught. बस. Determine the final linear and angular speed when both the discs start rolling. It is given that friction is sufficient to sustain rolling in the rear wheel from the starting of the motion. मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या हो रहा है? Okay. So from t is equal to 0 on the. मगर आगे वाले के साथ में नहीं होगा ना ऐसा चीज. हेलो, आगे वाले के साथ में ऐसे थोड़ी होगा. ये कौन से व्हील की बात कर रहा है? टॉकिंग अबाउट द रेयर व्हील. आगे वाले के साथ में तो फ्रिक्शन लगेगा ही ना. हेलो, तो आगे वाले के साथ में अगर फ्रिक्शन लगेगा तो थोड़ी देर के बाद में v इज आर ओमेगा रहेगा ना. और फिर दोनों अगर सेंटर ऑफ मास से मूव कर रहे हैं तो दोनों का v सेम होना चाहिए और ओमेगा भी सेम होना चाहिए, बिकॉज बोथ ऑफ देम विल स्टार्ट रोलिंग एट द सेम पॉइंट. और बीच में क्या हुआ है? ये रॉड भी प्ले करेगा ना रोल. रॉड का भी फोर्स आएगा ना यहाँ से. हेलो,
ये एफ रॉड भी तो आएगा यहाँ पे, टेंशन इन द रॉड भी तो आएगा, जो दोनों को सेम स्पीड पे कर देगा, ठीक है। सो नाउ वी कैन जनरली ऐसे टाइप के सम जब भी होता है ना, तो यू सॉल्व दिस बाय एंगुलर मोमेंटम मेथड। देखो आपको समझ में आएगा। कैन यू टेल मी व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम का जनरल फॉर्मूला क्या था? mvr प्लस ic ओमेगा। So if I tell you what is initial angular momentum of the system, आप बोलेगे it is mvr, तो है नहीं because v किसके पास नहीं है, स्टार्ट में है, ओके। कितना है? ओमेगा नॉट है। और ic कितना रहेगा? ic is half mr square पहले वाले का into ओमेगा नॉट। So the first one। अच्छा फाइनली क्या हो रहा है? तो 2 टाइम्स होगा ना फाइनली, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर गोइंग, इट विल बिकम एम वी नॉट आर। तो एम वी आर हो गया, एम वी आर he is going with v plus ic omega, ic will become half mr square into omega, but I know that finally it is rolling। इसका मतलब v is becoming r omega, finally v is r omega ना। ये कितना हो जाएगा? हाफ mr square omega नॉट is m r square omega plus half mr square omega। ये कितना हो गया? एम आर स्क्वायर और एम आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हाफ ओमेगा नॉट विल बिकम 3/2 ओमेगा। ओमेगा नॉट कितना हो गया? टू तो लिया नहीं ना मैंने, टू भी आएगा ना यहाँ पर, 6, तो ओमेगा विल बिकम ओमेगा नॉट बाई 6। okay, so when it starts rolling, the whole system starts rolling, then omega will become omega naught by 6, and वैसे ही v क्या हो जाएगा? r omega will become r omega naught by 6। This generally can be solved by angular momentum method only, because the other method will not work, because forces वो सब पिक्चर में आ जाएंगे, and rod का भी force लगने वाला है, and friction का भी force लगने वाला है, it will be difficult to solve by that method। Hello, you have to do by angular momentum method only, where you are applying angular momentum by this formula। Hello, Yes, sir. देखो मैं आपको एक और एक ट्रिक बताता हूँ। इधर देखो, ये चीज है, सपोज मेरी बात सुनो, अभी मेरी बात सुनो बेटा। जो मैं बात कर रहा था ना, दो सम की, दो मेथड की, वो कब आएगा? सपोज मेरी बात सुनना बेटा, इधर समझ में आएगा। सपोज ये v देता मैं, ओमेगा नहीं होता, कुछ समय बाद ये क्या हो जाता? यस और नो? हेलो 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 हेलो, Yes, sir. ये समझ में आ रहा है क्या? अभी मेरी बात थोड़ा गौर से सुनो। मैं जो दो मेथड की बात कर रहा था ना, मेथड वन क्या रहेगा? कैन आई से v डैश इज इक्वल टू r इनटू ओमेगा डैश विल बिकम u प्लस at इज इक्वल टू r इनटू ओमेगा डैश इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t। यस और नो? तो u तो v है, प्लस a को लिख सकते हैं, सपोज फ्रिक्शन इधर आ गया तो ले हो जाएगा म्यू जी इंटू टी माइनस म्यू जी इंटू टी विल बिकम r। ओमेगा नॉट तो 0 है, प्लस अल्फा, अल्फा को लिखेंगे टाउ बाय आई, टाउ क्या रहेगा? म्यू एम जी आर, आई जो भी होने दो, इंटू टी। क्या यहाँ से टी मिलेगा? हेलो,
तो Yes, क्या sir. यहाँ से टी मिलेगा? देखो ये एक्चुअली एक लंबा मेथड है, मेरी बात सुनने की कोशिश करो। हाँ बेटा, यहाँ से टी मिलेगा, जब टी को मैं इधर डालूंगा ना तो मुझे वी डैश मिलेगा, और टी को जब मैं इधर डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ओमेगा डैश मिलेगा। आर यू देयर विद मी? हेलो। Yes, sir. अब कोई आपसे पूछे कि भाई वी डैश डायरेक्टली निकालो, देखो पीछे वाला जो सम था ना उसमें इन्होंने वी डायरेक्टली मांगा था, ये मांगा था ना वी। देखो इधर टाइम को उन लोगों ने बाईपास कर दिया। हेलो हेलो, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, Yes, समझ में आ sir. रहा है आपको? ओके, टाइम को उन्होंने बाईपास कर दिया। अभी यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है, देखो सपोज मैं एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन लगाऊं, तो कैन आई से इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एंड फाइनल एंगुलर मोमेंटम? व्हाट इज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम? कितना रहेगा यार? सही है ना? अरे ओमेगा ही नहीं है ना उसके पास, तो इसके पास कहाँ ओमेगा है? यस और नो? Yes, sir. अच्छा, इसके फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? MV dash R. Can I write this as mvr will become mv dash r plus I जो भी रहेगा into omega dash is v dash by r? बोलो 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 बोलो, यहाँ से क्या मिलेगा? v dash। समझ में आ रहा है? हेलो। तो इधर मैंने क्या कर दिया, टाइम को बाईपास कर दिया। समझ में आ रहा है? हेलो। Yes, sir. ये क्योंकि फोर्सेस को अगर पिक्चर में लेना है ना तो ही तो ये सब आएगा ना बेटा। अभी पीछे क्या रॉड था और फ्रिक्शन था और जमीन पर फ्रिक्शन था और रॉड का फोर्स था, मेरे को मालूम नहीं है किस डायरेक्शन में लगेगा, और इट बिकम अ कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन। तो इसलिए उन लोगों ने ये सब फोर्सेस को बाईपास करके ये वाला इक्वेशन अप्लाई करना चाहा। आर यू गेटिंग इट? हेलो। Yes, sir. एक और एक सम कर लेते हैं, लास्ट चलो। A horizontal plank having mass m lies on a smooth horizontal surface. A sphere of mass m and radius are splined with an angular speed omega naught and gently placed on the plank as shown in the figure. The coefficient of friction between the plank and the sphere is mu. Find the distance moved by the plank till the sphere starts rolling. ये वही वाला सम है, अरे अभी थोड़ी देर पहले किया था भाई। हेलो। Yes, sir. डिस्टेंस मूव बाय हिम व्हेन इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग। अच्छा मेरी बात सुनो, कोई बता सकता है ये ऐसे घूमने वाला है तो इधर एक्सेलरेशन ऐसे आएगा? अच्छा सेम मास है, दोनों का मास सेम है तो वहाँ तो कोई टेंशन नहीं है। कैन आई से इसका एक्सेलरेशन कितना रहेगा? और यहाँ पर भी वही लगने वाला है म्यू एम जी, यस और नो? और दोनों का मास सेम है तो दोनों का एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। बोलो 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 बोलो, यस और नो? हेलो। अच्छा, दिस इज इनिशियल केस। व्हेन विल प्योर रोलिंग स्टार्ट? प्योर रोलिंग कब स्टार्ट करेगा? Velocity of sphere is same as Planck. वी ओमेगा वी, बोलो क्या हो जाएगा? V minus R omega is equal to V Planck. वी स्पीयर क्या रहेगा? आर यू देयर? हेलो। Yes, sir. चलो यू कितना है? स्पीयर का यू कितना है इनिशियल में? Zero. 0 है। एक्सेलरेशन कितना है? म्यू जी। Mu G. ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट प्लस है क्या माइनस है? हेलो। ओमेगा नॉट प्लस है, बिकॉज वही डायरेक्शन में ओमेगा मांगता है ना मेरे को, देखो ना। Yes, sir. अल्फा, अल्फा कैसे लग Minus रहा है? mu अल्फा माइनस है। mgr म्यू एम जी upon I. ऑन आई इंटू टी, यू इज 0, ए इज म्यू जी टी।
यहाँ से टी मिल जाएगा, बोलो हेलो हेलो। So for such sums also, can we use conservation of angular momentum? About what point are you want to do? About what point you want to do? That is the most important concept over here. कौन से पॉइंट पर तुम अप्लाई करेंगे फिर कंजर्वेशन का? बिकॉज फ्रिक्शन आएगा ना, फ्रिक्शन आ रहा है ना। So I thought friction is an internal force. So if we take the full thing as the system, बराबर है, बट दैट इज आल्सो मूविंग ना, दिस सिस्टम, दिस विल आल्सो मूव ना। so I got it. समझा? ग्राउंड का जनरली डीसी पांडे में किधर तो कॉर्नर के अंदर दिया हुआ है कि ये जब रुकी हुई जमीन रहेगी ना तो ही अप्लाई कर सकता है। गौतम, जमीन स्टिल है ना तो ही ये जो कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई होता है। आई मस्ट हैव रेड इट समवेयर, बट ये कॉन्सेप्चुअली सही है। वो भी चल रहा है, प्लैंक भी चलना शुरू करेगा, क्या कैसे करेंगे हम लोग? हेलो। Yes, sir. हाँ तो दिस इज फॉर स्टील ग्राउंड, ये बेटर है, इसे याद रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये चीज मिल गया। अभी अभी क्या करने का? डिस्टेंस मूव बाय द प्लैंक टिल द स्फीयर स्टार्ट्स रोलिंग। तो क्या करेंगे? वही चीज है ना, डिस्टेंस मूव बाय द प्लैंक क्या होगा? Ut plus half at square. यू तो जीरो है, क्या ना, इसे ओनली हाफ एटी स्क्वायर, यही तो चाहिए ना खाली। हेलो, and this will be your answer. हेलो, आप अगर लास्ट ईयर के पेपर्स भी उठाएंगे ना तो ऐसे ही टाइप के सम्स है, ऐसे ही सेम टाइप के सम्स आपको मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि डीसी पांडे को ना एकदम पक्का कर लो। आप जो वो सम्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इधर उधर से, ओके, दे हैव मैनिपुलेटेड द क्वेश्चन एंड दे हैव गिवन इट इन दैट फॉर्मेट ओनली। जितने भी टाइप्स है ना ये इसमें, उसको सबको बार बार रिपीट करके खत्म करो, so that whenever you see any kind of sum you can relate it with that sum, वरना sum is never ending। ठीक है? हेलो, और कुछ करना है क्या? ठीक है, गेटिंग इट? Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग वी आई टेक द लेक्चर ऑन थर्सडे, थर्सडे को लेक्चर लेंगे। टुमारो से तो देयर विल बी करंट इलेक्ट्रिसिटी के वीडियो लेक्चर्स ओनली, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, टू लेक्चर्स आई विल बी सेंडिंग। तो आप लोग मंडे वेडनेसडे फ्राइडे देख लेना। फिर नेक्स्ट मंडे से आई विल बी स्टार्टिंग विद करंट डीसी पांडे, दैट इज अवर थर्ड बुक। तो इन द मंथ ऑफ, आई थिंक कौन सा मंथ है, कौन सा मंथ चल रहा है यार? मई है ना? हेलो, हाँ तो देखो थोड़ा टाइम टेबल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग को टेंशन रहेगा कि टाइम क्वेश्चन कभी खत्म होगा एंड दिस एंड दैट एंड एवरीथिंग। मैंने ब्लूप्रिंट बना दी है, मैं सब डिस्कस कर लेता हूँ आप लोग के साथ। मई के महीने में वील बी डूइंग विच चैप्टर बेटा? करंट कर लेंगे हम लोग। मई छुट्टी के बाद में भी एक हफ्ता मिलेगा ना हमको। हेलो, Yes, sir. छुट्टी के बाद में भी एक हफ्ता मिलेगा, तो तब तक करंट तो खत्म हो जाएगा। तो मई इज देयर, जून आएगा, जून में वील बी डूइंग द चैप्टर ऑफ। Sir, यस सर। sir, your voice is very soft. ओके, नाउ इट इज क्लियर? हेलो, Yes, sir. तो जून के महीने में वील बी डूइंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जुलाई will be capacitance plus alternating current। एक मिनट, just wait। plus alternating current, oh sorry, EMI, electromagnetic induction। अगस्त के महीने में we'll be doing alternating current। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो ये 3 महीने बहुत क्रूशियल है हमारे पास। ये जो महीने दिख रहे हैं ना, इसके पहले ही खत्म हो जाएगा जनरली। ये जो है ना, दिस इज योर विच बुक? हेलो हेलो,
आयल देयर भाई, आवाज Yes, sir. अब हमारे पास 2 यूनिट्स और बाकी रह गए, दैट इज थर्मो। तो मुस्तफा इज डूइंग ओनली थर्मो। के अंदर एक चैप्टर रहेगा कौन सा, वेव्स। वो बुक है ना, वेव्स एंड थर्मो है ना, हेलो। Yes, sir. तो वेव्स एंड मॉडर्न फिजिक्स इज डन बाय whom, यू नो मैन, है। Whereof, sir. हाँ, तो ये लाइट और ये दोनों बचेगा, तो ये दोनों सितंबर में, हेलो, और ये अक्टूबर में मैं खत्म कर दूंगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो अक्टूबर एंड तक आपका पूरा पोर्शन समाप्त हो जाएगा। Until then, Virav sir and Mustafa sir will be taking that units and completing that also. Getting it now? What's happening? Hello. Yes, sir. देखो मैं आपको वीराव सर का भी यूनिट बता देता हूँ। वीराव सर विल बी टेकिंग मॉडर्न फिजिक्स 1 एंड मॉडर्न फिजिक्स 2। वैसे ही मुस्तफा विल बी टेकिंग, व्हाट इज ही टेकिंग राइट नाउ? हीट, ATG. हाँ, एंड स्मॉल चैप्टर ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स का एक ही चैप्टर है छोटा सी, दैट ही विल बी टेकिंग। क्लियर है ना? हेलो, ये पूरा ब्लूप्रिंट है हमारा। तो ये तभी होगा जब अक्टूबर में खत्म होगा। ओके, उसके Sir, बाद हाँ बेटा, टेल मी। so that playlist of heat you sent, what all does it cover in that? एवरीथिंग होल, एवरीथिंग, पूरा पूरा फुल। So there are 3 chapters in heat, right? हाँ हाँ हाँ। So all of those नो are नो नो, covered. सी व्हाट इज देयर, यू नो, सी लिसन टू मी। कौन है? पूरब है ना? पूरब, Yes, sir. एक चैप्टर तो आपका केमिस्ट्री में मैच हो रहा है। कौन सा वाला चैप्टर मैच होगा? डिट्टो मैच होगा एकदम। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स हम लोग कब पढ़ाते हैं मालूम है? जब आपका केमिस्ट्री हो चुका रहता है। तो आई हैव टोल्ड सचिन सर विल बी टेकिंग इन द मंथ ऑफ अगस्त। हेलो, Yes, sir. तो जब थर्मो हो जाएगा ना, तो फटक करके इधर रिफ्लेक्ट होगा। यू गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग? Yes, sir. तो वो थर्मो तो अपने आप हो गया। बाकी बचा कौन से चैप्टर्स यार? ये हीट कैलोरीमेट्री एंड Thermal थर्मल expansion. एक्सपेंशन, बस। गेटिंग इट नाउ व्हाट्स हैपनिंग? Yes, ये sir. चीज है। बाकी आई थिंक सो मॉडर्न फिजिक्स 2 आपका हो चुका है, सेमी हो चुका है ना इधर से? सेमी इज डन ना? Yes, sir. Yes, sir. एंड व्हाट इज लेफ्ट नाउ? व्हाट इज सर डूइंग नाउ टुडे? व्हाट डिड ही डू? फोटो इलेक्ट्रिक Dual इफेक्ट, nature. एज ही टोल्ड मी, आई थिंक सो। बराबर है? हेलो, डुअल नेचर हो चुका था ना? डुअल नेचर किया था उन्होंने। तो भाई अक्टूबर के तक है ना, हम ट्राई करेंगे खत्म होने का। फिर वी हैव नवंबर एंड दिसंबर फॉर डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स। मतलब इट विल बी डीसी पांडे राउंड 2। हेलो, क्या बोल रहा हूँ यार मैं? एंड पीवाईक्यूज का बुक दिया ना मैंने। हेलो हेलो, पीवाईक्यूज का बुक Yes, मिला है sir. कि नहीं आप लोग को? उसको फिर से बार बार वो डीसी पांडे एक बार राउंड 2 में सॉल्व करेंगे ना, तो पीवाईक्यूज अपने आप आ जाएगा आप लोग को। एंड टेस्ट पेपर्स एंड डाउट सॉल्विंग एंड एवरीथिंग 2 महीना चलेगा। जैन 15 को आपका पहला अटेम्प्ट रहेगा। हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो। Yes, sir. तो दूर नहीं है भाई, मेहनत करो अभी, ठीक है? चलो, थैंक यू एंड टेक केयर एंड बाय। ठीक है? Yes, sir. Thank Bye, sir. Thank you, sir.